नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। दीपों का पर्व दीपावली कल झारखंड समेत देश भर में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों के दीपोत्सव से दीपावली की परंपरा शुरू हुई थी। दीपावली के अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों और घरों में रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। राजधानी रांची के लोगों ने भी दीपावली के मौके पर पटाखे जलाकर खुशी जाहिर की। राजधानी रांची में कल रात खादगड़ा बस स्टैंड में खड़ी बस में भीषण आग लगने से ड्राइवर और खलासी की जलकर मौत हो गई। दोनों की पहचान कर ली गई है। बताया जाता है कि लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कांटा टोली स्थित खादगड़ा बस स्टैंड में खड़ी एक बस में दिवाली की रात पूजा करने के बाद ड्राइवर और खलासी दिया जलाकर बस के अंदर ही सो गए। तभी आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरे बस को अपनी चपेट में ले लिया। इससे ड्राइवर और खलासी दोनों जिंदा जल गए। बस में आग लगाते कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले लोगों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। बाद में अग्निशमन वाहन ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। आग बुझाने के बाद बस से 2 लोगों का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छानबीन में पुलिस जुटी है। धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र के लोहर बरवा मुख्य सड़क पर जयनगर के पास एक मालवाहक ऑटो के पलटने से टुंडी के ठेठाटाड़ गांव के 18 लोग घायल हो गए। स्थानीय युवाओं एवं बरवाडा पुलिस के सहयोग से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के क्रम में 2 की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी लोग धार्मिक कार्य से झरिया जा रहे थे। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में दीपावली के बाद सोहराय, भाई दूज और गोवर्धन पूजा को लेकर चहल पहल देखी जा रही है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोहराय पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रत्येक वर्ष कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। भाई दूज के मौके पर बहनें अपने भाई के माथे पर टीका लगाती हैं और आरती उतारकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। इस बार सूर्य ग्रहण के बाद पहले दिन पड़ने वाला भैया दूज का यह संयोग करीब 50 साल बाद बना है। दीपोत्सव के बीतने के साथ ही अब राज्य में लोक आस्था के छठ महापर्व को लेकर तैयारियों में लोग जुट गए हैं। छठ महापर्व को लेकर चतरा जिले में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के छठ घाटों की सफाई और रास्तों को दुरुस्त करने का काम जोर शोर से चल रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। चतरा में भगवान भास्कर को समर्पित छठ महापर्व को लेकर अभी से ही फिजा बदलने लगी है। चारों तरफ छठ मैया के गीतों का मधुर स्वर कानों के साथ साथ मन को भी तृप्त कर रहा है। इस महापर्व में पवित्रता और शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है, लिहाजा सभी लोग अपने घरों के आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई में जुट गए हैं। वहीं शहर के विभिन्न छठ घाटों पर भी सफाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अधिकारियों ने उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर शहर के विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई का निरीक्षण कर जायजा लिया। छठ तालाब का इंस्पेक्शन करना था, उसके साफ सफाई की समुचित व्यवस्था, बाथरूम वगैरह की सफाई, गोताखोर की प्रतिनियुक्ति, ये सारे कार्य देखे जाने हैं। इस दौरान एसडीओ मुमताज अंसारी और अपर समाहर्ता पवन मंडल ने सफाई के कार्य में लगे लोगों को युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया, ताकि श्रद्धालुओं और व्रतियों को छठ घाटों पर किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। अभी हम लोगों ने तीसरे छठ तालाब का निरीक्षण किया है, हरलाल का किया, कठौतिया का करने जा रहे हैं हम लोग, और ये मेन छठ तालाब है। एक और तालाब था, पुरैनी तालाब का निरीक्षण किया गया। हमारे साथ में अनुमंडल पदाधिकारी हैं और कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद भी है, तो सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। छठ के मद्देनजर चतरा में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पर्याप्त जवानों को प्रतिनियुक्त करने की योजना है। इसके साथ ही छठ व्रतियों की सुरक्षा को लेकर घाटों पर गोताखोर तथा वॉलंटियर भी तैनात रहेंगे। और ख़ास करके यह छठ तालाब जो है, इसमें काफ़ी संख्या में भीड़ भाड़ रहती है। इसके निमित्त हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों की, पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की है। साथ ही
सुरक्षा के दृष्टिकोण से गोताखोरों की भी यहाँ पे हम लोगों ने और साथ ही वॉलंटियर्स की भी यहाँ पे हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति की। छठ घाटों की साफ सफाई के निरीक्षण के क्रम में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 862 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1503 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 22,549 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। राज्य में इस दौरान कोरोना के कोई नए मरीज की पहचान नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के 10 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के 4 करोड़ 12 लाख से अधिक बच्चों को उनकी कोरोना की पहली खुराक मिल चुकी है। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने टीबी मुक्त भारत अभियान को मजबूती प्रदान करते हुए मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया। गोद लिए टीबी मरीजों को पोषण किट भी बांटे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में 45 टीबी मरीजों को गोद लिया। उन्होंने कहा कि नियमित दवा लेने से टीबी के मरीज 6 महीने में स्वस्थ हो जाते हैं और सामान्य जीवन जी सकते हैं। निक्षय मित्र बन के सभी ने एडॉप्ट किया है। आज मेरे ब्लॉक में भी 45 टीबी के पेशेंट है, उसको मैंने गोद लिया है। आज मैंने उसको किट वितरित किया और उसके साथ बातचीत भी की, जैसे वो नियमित मेडिसिन लेते रहे और न्यूट्रिएंट फूड भी ले, ताकि वो 6 महीने में टीबी मुक्त होके स्वस्थ होकर समाज में आए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद आपके लिए जो योजना बना रही है, वो योजना का गठरी बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड के कोने कोने में शुरू हुआ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। 12 अक्टूबर से शुरू हुए पहले चरण के इस कार्यक्रम में 20 लाख से अधिक आवेदन आए। हमारे मोहल्ले में कैंप लगा है, जिसमें हम लोग ने सावित्रीबाई फुले का फॉर्म भरा है। सरकार द्वारा मुझे योजना मिल रहा है 2500 का, इसमें हम लोग को लाभ मिला है। 10,000 रुपया मुझे मिला। मुझे ये स्कॉर्पियो गाड़ी प्राप्त धोती मिलना, साड़ी मिलना, 4 गेहूँ, नून, तेल। चंद मिनट में मेरा वृद्धा पेंशन बन गया। मैं पोल्ट्री फार्म के लिए 12 लाख रुपया लोन ली हूँ, स्वीकृति हो गया है। मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना। को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषि सुनक आज सवेरे किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वे वर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रस की जगह लेंगे। नेतृत्व के लिए हुए चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी के रूप में मैं पुष्टि करता हूं कि हमें एक वैध नामांकन मिला है और इसलिए ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में चुने गए हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के सामने कई मुश्किल चुनौतियां और सवाल होंगे। इनमें सबसे मुश्किल है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति। थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री रही लिज ट्रस के प्रशासन ने जो मुश्किल हालात पैदा किए हैं, उसने कंजर्वेटिव पार्टी को संकट में डाल दिया है। उनके फैसले और फिर
उनसे पीछे हटने की वजह से ब्रिटेन को वित्तीय बाजार के हाथों क्रूर व्यवहार सहने के लिए मजबूर कर दिया। पार्टी नेता चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने पटरी से उतर रही अर्थव्यवस्था को दौड़ाने का भरोसा दिया। We face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. सुनक के कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने के बाद ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड में उछाल देखा जा रहा है। ब्रिटेन में पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इसी सप्ताह ऋषि सुनक ब्रिटेन की कमान संभाल सकते हैं। गौरतलब है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जिस जनादेश के तहत उनका चुनाव हुआ था उसे वो पूरा नहीं कर सकी। लिज ट्रस का इस्तीफा गृह मंत्री सुइला ब्रेमैन के पद छोड़ने और कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के बगावत के बाद हुआ था। बधाई। वैश्विक मुद्दों और रोड मैप 2030 को लागू किए जाने को लेकर मैं मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। हम अपने प्राचीन संबंधों को आधुनिक साझेदारी में बदल रहे हैं। ऐसे में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों को विशेष रूप से दिवाली की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। भारत सहित विश्व के कई देशों में आज आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। देश के पूर्वोत्तर को छोड़कर कई भागों में शाम 4:29 से लेकर शाम 5:42 तक सूर्य ग्रहण का असर रहेगा। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, इंदौर, ठाणे, भोपाल, लुधियाना, आगरा, चंडीगढ़, उज्जैन, मथुरा, पोरबंदर, गांधीनगर, सिलवासा और पणजी शामिल हैं। ओडिशा सरकार ने सूर्य ग्रहण के कारण आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, अदालतें, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान बंद रहेंगे। वहीं तमिलनाडु में दीपावली के कारण शिक्षण संस्थानों में आज अवकाश रहेगा। इसकी भरपाई के लिए 19 नवंबर कार्य दिवस रखा गया है। चक्रवातीय तूफान सित्रांग ने बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई है। तूफान के कारण बड़े पैमाने पर मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। चक्रवातीय तूफान के कारण झारखंड में कहीं कहीं तेज हवा के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है। दस्तक देने के बाद कम से कम 5 लोगों के मरने की खबर है। बरगुना, नरैल, सिराजगंज जिलों और भोला के द्वीप जिले में 5 लोग मारे गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। बांग्लादेश में चक्रवात के टकराने से पहले कल 2,19,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान सित्रांग के आज दोपहर बाद निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होकर कमजोर होने की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। गुमला में न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि आगामी 30 अक्टूबर तक आमतौर पर मौसम शुष्क बना रहेगा।
भारतीय शेयर बाजार ने आज भारतीय निवेशकों को दिवाली का तोहफा दिया है और लगातार 8वें सत्र में बढ़त बनाई। निवेशकों ने आज बाजार खुलते ही खरीदारी शुरू कर दी और सेंसेक्स एक बार फिर 60,000 को मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया। बीएसई का प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 171 अंकों की उछाल के साथ 60,002 के स्तर पर खुला, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 17,808 के स्तर पर खुला। आज के कारोबार पर ग्लोबल मार्केट की चाल का भी असर दिख रहा है। एशिया के कई बाजारों में आज गिरावट दिख रही थी, जिससे निवेशक भी थोड़े दबाव में नजर आए और बाजार में शुरुआती बढ़त गंवा दी। कल मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंसेक्स 524 अंकों की छलांग के साथ। देश में गन्ने का उत्पादन अब दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। उत्तर भारत के गन्ना उत्पादन वाले 6 राज्यों के उत्पादन मूल्य में वृद्धि हुई है। 6 राज्यों के उत्पादन मूल्य में 2011 से 2020 के बीच 42% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दक्षिण भारत के 5 गन्ना उत्पादक राज्यों में इस अवधि के दौरान उत्पादन मूल्य में 32.4% की गिरावट आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गन्ने का उत्पादन एक दशक से 30,216 करोड़ रुपए से बढ़कर 42,920 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं इस दौरान गन्ने का उत्पादन करने वाले दक्षिण भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में उत्पादन 26,823 करोड़ रुपए से घटकर 18,119 करोड़ रुपए का रह गया है। भारतीय रेल लगातार खुद को अपग्रेड कर रही है। आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल की वजह से रेल लोको पायलट के भारी भरकम बक्से अब इतिहास बन चुके हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। एक और यात्री सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है, वहीं अपने कर्मचारियों को भी हाईटेक बना रही है। रांची के मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि रेलगाड़ियों के लोको पायलट को बिना सुरक्षा से समझौता किए आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है, जिससे उन्हें अब भारी भरकम बक्सों को ढोने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे लोको पायलट्स के जो पुराने उपकरण जो किसी काम के नहीं थे, लेकिन वो उसका वेट बढ़ाते थे उसके बक्से का, वो सब हमने हटा दिए और उनको हमने आधुनिक उपकरण देके जो छोटे भी हैं और कम वजन के भी हैं, उनके विदाउट सेफ्टी, बिना सेफ्टी को हैम्पर किए हुए, बिना उससे सुरक्षा को किसी तरह से नुकसान नहीं हुआ है, और उसको हमने चेंज करके उनको उनका जो कैरी करना था यात्रा के समय, उसको हमने कम किया है। दरअसल पहले जब रेलगाड़ियों के लोको पायलट चला करते थे तो उनके साथ साथ बड़े बड़े बक्से भी भेजे जाते थे, जिसमें कई साजो सामान होते थे जो रेल परिचालन के समय उनके काम आते थे। समय बदलने के साथ वो सामग्रियां अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, इसलिए लोको पायलट अब छोटे और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए अब उन्हें बड़े बक्सों की कोई दरकार नहीं है। रेलवे 170 साल पुरानी संस्था है, तो उसमें कुछ नियम और काफ़ी बड़ी संस्था है, तो संस्था बड़ी होने के साथ साथ उसमें इनर्शिया भी रहता है, तो किसी भी चीज़ को चेंज होने में समय लगता है। तो कुछ जो हमारे रूल्स थे और कुछ हमारे जो उपकरण थे जो शायद 50 साल पहले वो रेलेवेंट थे, लेकिन आज की तारीख में आधुनिक तकनीक के ज़माने में वो रेलेवेंट नहीं थे, लेकिन हम उसको अभी भी कैरी कर रहे थे। तो जैसे हमारी सरकार का एक इनपुट है कि पुराने रूल्स जो रेलेवेंट हो चुके हैं, पुरानी संस्थाएं जो हैं जो अभी काम की नहीं है, उसको चेंज किया जाए। रेल लोको पायलट को तकनीकी युग का निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिला है, जिससे उन्हें भारी भरकम बक्सों से छुटकारा मिला है और अब वे भी हवाई जहाज के पायलट की तरह अपने साथ छोटी सी ट्रॉली लेकर चला करते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। काहिरा में चल रहे जूनियर निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। भारत की ओर से स्वप्निल, ऐश्वर्य और नीरज की तिकड़ी ने अमेरिका को 17-15 से मात दी। निमोनिया एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसके कई कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं किन लोगों में निमोनिया होने पर स्थिति गंभीर हो सकती है और इसके बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। इससे फेफड़ों में सूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। निमोनिया के लक्षण में खांसी, बुखार से लेकर गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं, जो व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। खास तौर पर कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग, बच्चे या वृद्ध व्यक्तियों में निमोनिया गंभीर रूप ले सकता है। सामान्य सर्दी जो होता है वो गला खराब हो गया, छींके आना, बुखार होना, सर दर्द होना, बॉडी एक होना, ये यहाँ तक सीमित है। जब ये इन्फेक्शन गले से होता हुआ हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, यानी कि लंग्स में चला जाता है, और वो लंग्स में इन्फेक्शन करके उसके अंदर स्क्रीशंस और कंसोलिडेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको हम निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया के लक्षण यूजुअली एक फीवर का आना, खांसी होना, छाती में दर्द होना और बलगम का प्रोड्यूस होना, यानी कि स्पूटम प्रोडक्शन होना, यूजुअली ये लक्षण होते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके फीवर के साथ उसकी छाती में दर्द है, खांसी आ रही है या बलगम आ रहा है, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाकर अपने आप को दिखाना चाहिए। स्पेशली एल्डरली और यंग चाइल्ड में यदि निमोनिया है तो वो काफी घातक हो सकता है। निमोनिया मुख्य रूप से विषाणुओं और जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। ये वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट के कारण भी हो सकता है। श्वसन रोगियों में निमोनिया होने पर जटिलताएं और गंभीरता अधिक हो सकती है। निमोनिया की समय पर पहचान और उपचार न हो पाने से ये जीवन के लिए खतरा बन सकता है। सबसे पहले हैंड हाइजीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है निमोनिया से बचने के लिए। यदि किसी आदमी को कोई जुकाम या इस तरह का वायरल कुछ लग रहा है तो आप उससे थोड़ा सा दूर रहिए। आइडियली देखा जाए तो कम से कम 1 मीटर और आइडियल वे से 3 मीटर का डिस्टेंस हो तो चांसेस है कि आप उस इन्फेक्शन को, वो इन्फेक्शन आपके पास नहीं आएगा। यदि फिर भी किसी का एक्सपोजर हो जाता है तो स्टीमिंग करिए, और टाइमली यदि सिम्टम्स निमोनिया के आने लगते हैं, जैसे कि मैंने तो बोला था, खांसी हो रही है, बुखार है, छाती में दर्द है, बलगम आना शुरू हो गया, तो अपने डॉक्टर को दिखाइए और उसके लिए एडिकेट एंटीबायोटिक्स या अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, और वो कंप्लीट एंटीबायोटिक फुल डोजेस के साथ। निमोनिया के लक्षणों को समय से पहचान लिया जाए तो इसका उपचार किया जा सकता है। गंभीरता न बढ़े, इसके लिए आवश्यक है कि निमोनिया का जल्द और सही इलाज हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सैर कराते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अजंता गुफा की। अगर आप इतिहास को जानने के बारे में या ऐतिहासिक चीजों को देखने का शौक रखते हैं तो अजंता की गुफाओं की यात्रा आपके लिए काफी आनंदमय साबित हो सकती है। भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है अजंता की गुफाएं, जो कि एक पौराणिक और खूबसूरत नक्काशी का बेहतरीन उदाहरण है। अजंता की गुफाएं घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ियों को काटकर बनाई गई सुंदर कलाकृति वाली गुफाएं हैं। इन पहाड़ों पर 26 गुफाओं का एक संग्रह है। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध स्मारक हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। इन गुफाओं की कलाकारी और सुंदरता आपके मन को शांति और सुख का एहसास कराएगी। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध धर्म की कलाकृतियां हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरण में हुआ है। पहले चरण में सातवाहन और इसके बाद वाकाटक शासक वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। पहले चरण की अजंता की गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी के समय में हुआ था और दूसरे चरण वाली अजंता की गुफाओं का निर्माण 460 से 480 ईस्वी में हुआ था। इन गुफाओं में प्राचीन चित्रकला और मूर्ति कला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। पहली बार अजंता की गुफाओं को 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा वर्ष 1819 में तब खोजा गया था जब वे शिकार कर रहे थे और उन्होंने झाड़ियों, पत्तियों और पत्थरों से ढकी एक गुफा देखी। इसके बाद उनके सैनिकों ने गुफा में जाने के लिए रास्ता बनाया। तब जाकर उन्होंने पुराने इतिहास से जुड़ी कई गुफाएं मिली। अजंता की प्राचीन गुफाएं साल में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। साइंस हब में हम आपको रूबरू कराते हैं एक रोबोट कलाकार से।
एक रोबोट है जो देखने में हूबहू इंसानों जैसी दिखती है। एदा एक ऐसी रोबोट है जो आर्टिफिशियल तरीकों से कई तरह की कलाओं का सृजन कर सकती है। इस सिलसिले में ब्रिटेन में आने वाले समय में क्रिएटिव इंडस्ट्री पर तकनीक के प्रभाव को लेकर एक संसदीय जांच चल रही है। इस जांच में एदा को लेकर भी सांसदों के मन में कई तरह के प्रश्न हैं। हर इंसान में एक कलाकार बसता है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, पर अब जमाना बदल रहा है और शायद कहावत भी, क्योंकि कलाकार कोई भी हो सकता है, फिर चाहे वो इंसान हो या एक ह्यूमनॉइड रोबोट। जांच में एदा ने ब्रिटिश सांसदों को बताया कि भले ही उसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया हो, पर वो कला का सृजन करने में पूरी तरीके से सक्षम है। एदा जैसी आर्टिस्टिक रोबोट को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बनाया है। लोग अभी भी यही सोचते हैं कि रचनात्मकता पूरी तरह से इंसानों की बात है, लेकिन इस क्षेत्र में होने की मेरी समझ और अनुभव ये है कि वास्तव में रचनात्मकता एक प्रक्रिया है। एदा ने बताया कि पेंटिंग हो या ड्राइंग या फिर कविताएं, उसकी कला भी ट्रेडिशनल कलाओं में से एक है। जब पारंपरिक कला प्रथाओं की बात आती है तो कुछ लोगों का मानना है कि पारंपरिक कला में नए प्रयोगों का कोई काम नहीं, पर कुछ को ये लगता है कि कला देखने वाले की समझ पर निर्भर करती है। किसी भी कला की सफलता और विफलता उसके दर्शकों से पता चलती है। एदा को दुनिया की पहली अल्ट्रा रियलिस्टिक एआई ह्यूमनॉइड रोबोट आर्टिस्ट का दर्जा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार। दीपावली के मौके पर रोशन और जगमग हुआ पूरा देश। सोहराय, भाई दूज और गोवर्धन पूजा की तैयारी, छठ को लेकर घाटों की सफाई में आई तेजी। राजधानी रांची के खादकड़ा बस स्टैंड में खड़ी बस में भीषण आग लगने से ड्राइवर और खलासी की मौत। धनबाद में सड़क हादसे में 2 की मौत, 16 अन्य घायल। पूर्वोत्तर को छोड़कर देश के कई भागों में आज आंशिक सूर्य ग्रहण। शाम 4:29 से लेकर 5:42 तक रहेगा असर। और चक्रवातीय तूफान सितरांग ने बांग्लादेश में मचाई तबाही, बड़े पैमाने पर मकान हुए क्षतिग्रस्त। झारखंड में कहीं कहीं तेज हवा के साथ छिटपुट बारिश के आसार।